यह एक अनूठी गाथा है जिसमें एक युवक ने एक युवती को श्राप दे दिया, जिसके कारण वह मूर्ति बन गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि बाद में उस मूर्ति में एक दैवीय शक्ति उत्पन्न हो गई और लोग उस मूर्ति की पूजा देवी माँ के रूप में करने लगे। श्राप के कारण उत्पन्न होने वाली देवी माँ की यह मूर्ति भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का प्रम्बानन नामक भगवान शिव का यह मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान शंकर के साथ देवी माँ विराजमान है। इस मंदिर में देवी माँ की वही अद्भुत मूर्ति स्थापित है जो जिंदा लड़की से पत्थर की बन गई थी। जिंदा इंसान से मूर्ति बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प और अद्भुत है। आइए जानते हैं इस श्राप वाली देवी की अद्भुत कहानी। यह कथा 10वीं शताब्दी से पूर्व की है। तब जावा में प्रबुब्का नाम का एक दैत्य राज करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रोरो जोंगारंग, जो अत्यंत सुंदर थी, परंतु अधिकतर महल में ही रहने के कारण उस राजा की बेटी की सुंदरता से आम जनता अनजान थी। एक दिन उस दैत्य की पुत्री राजकुमारी अपने राज्य में घूमने निकली। घूमते घूमते उसकी नजर एक मूर्तिकार पर पड़ी। उस मूर्तिकार का नाम था बोंदोवोसो। वह उस समय मूर्ति बना रहा था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सजीव लगती थी कि मानो अभी बोल देंगी। उसकी हाथ की कलाकारी को देखकर ऐसा लगता कि जैसे उसे दैवीय शक्ति प्राप्त हो। उस दैत्य राजा की पुत्री उस कलाकार की मूर्तियों से इतनी प्रभावित हुई कि उसकी कला को देखने के लिए अपने रथ से नीचे उतर पड़ी और उस कलाकार की सुंदर मूर्तियां देखने लगी। मूर्तिकार की नजर जब अति सुंदर राजकुमारी पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता का दीवाना हो गया। वह मूर्तिकार दैत्य राज की पुत्री को मन ही मन चाहने लगा। वह उससे विवाह करना चाहता था, परंतु उसने अपने मन की बात अपने मन में ही रखी, क्योंकि उसे पता था कि कहाँ वह राजा की पुत्री और कहाँ वह एक मामूली मूर्तिकार। ऐसे में दोनों का मेल असंभव था। परंतु एक दिन हिम्मत करके वह मूर्तिकार उस दैत्य राजा के महल पहुंच गया। उसने पहरेदारों से कहा कि वह राजकुमारी से मिलना चाहता है। पहरेदार उस कलाकार का संदेश लेकर अंदर महल में गए, परंतु राजकुमारी ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। फिर मूर्तिकार बोंदोवोसो ने रातों रात अपने हाथ से बनाई वह मूर्ति, जो राजकुमारी के चेहरे से हूबहू मिलती थी, महल के अंदर भेज दी। दैत्य की पुत्री राजकुमारी जोंगारंग ने जब अपनी इतनी सुंदर मूर्ति देखी तो वह प्रसन्न हो गई और उसने उस मूर्तिकार को महल में बुला लिया। वह मूर्तिकार जब महल में पहुंचा तो दरबार में राजा, उसकी पुत्री और दरबारी सभी बैठे थे। मूर्तिकार ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है अपने दिल की बात कहने का। उसने राजा से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। एक आम व्यक्ति का राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव देना अचंभे से भरा था। उसकी यह बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली, परंतु चालाक राजकुमारी ने अपने पिता को उस मूर्तिकार का कत्ल करने से रोक दिया। उसने उस कलाकार को सबक सिखाने के लिए एक प्रस्ताव रख दिया। राजकुमारी ने कहा कि वह मूर्तिकार से तभी विवाह कर सकती है जब वह एक रात में 1000 मूर्तियां बना दे। दैत्य की पुत्री को पता था कि एक रात में 1000 मूर्तियां बनाना संभव नहीं है। उसका सोचना था कि न मूर्तियां बन पाएंगी और न ही विवाह हो पाएगा। परंतु मूर्तिकार ने राजकुमारी की एक ही रात में 1000 मूर्तियां बनाने की शर्त मंजूर कर दी। मूर्तिकार लगन से राजकुमारी की एक रात में 1000 मूर्ति बनाने की शर्त पूरा करने के लिए अपने काम में जुट गया। उसने अलौकिक शक्तियों की मदद से रातों रात 999 मूर्तियां बना ली और जैसे ही वह अपनी 1000वीं मूर्ति का निर्माण करने जा रहा था, उसे लगा कि सुबह हो गई।
उसने अपना काम रोक दिया क्योंकि 1000 मूर्तियां रातों रात पूरी करनी थीं। परंतु सुबह का उजाला होने के कारण मूर्तिकार ने काम रोक दिया और बहुत ही निराश हो गया क्योंकि वह शर्त हार गया था। उसे नहीं पता था कि राजा की पुत्री ने उसके साथ धोखा किया है। दरअसल राजकुमारी ने पूरे शहर के चावल के खेतों में आग लगवा दी थी, जिसके कारण पूरे शहर में उजाला हो गया। उस उजाले को सुबह जानकर मूर्तिकार ने अपना काम रोक दिया। वह 999 ही मूर्ति बना पाया था, जिसके कारण वह अपनी शर्त हार गया था। अतः मूर्तिकार निराश होकर बैठ गया। वह घंटों रोता रहा, परंतु जब वास्तव में सुबह हुई तो उसे राजकुमारी के षड्यंत्र के बारे में पता चल गया। वह बहुत क्रोधित हो गया और दौड़ा दौड़ा राजमहल पहुंच गया। पहरेदारों के रोकने पर भी मूर्तिकार महल के अंदर घुस गया और उसने राजकुमारी को श्राप दे दिया कि तूने मेरे साथ छल किया, जिसके कारण मैं 999 मूर्तियां ही बना सका। अब तू मेरी 1000वीं मूर्ति बन जा। देखते ही देखते राजकुमारी पत्थर की मूर्ति में बदल गई। मूर्तिकार ने फिर कहा कि हे राजकुमारी, तूने जीते जी किसी का भला नहीं चाहा, परंतु मूर्ति बनने के बाद तुझे दूसरों का भला करना होगा। उस मूर्तिकार की बात सच हो गई। राजकुमारी की मूर्ति से मांगी गई लोगों की मनोकामना पूरी होने लगी, जिसके कारण सभी उसे देवी के रूप में पूजने लगे। ब्रह्मानंद मंदिर के शिव मंदिर के उत्तरी कक्ष में देवी दुर्गा की जो मूर्ति है, उसे रोरो जोंगा रंग का ही रूप माना जाता है, जो कि श्रापित मूर्ति है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।